मुझसे, लोगों ने संपर्क नहीं किया क्या? लेकिन मैं ये बोलता हूं, मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। चलिए, वो मैंने गलती जब हो गई पार्टी की, मान लीजिए कि वो पार्टी कहे कि वो गलती हो गई। अब तो अरुण जी नौ भी नहीं है इस गलती दुनिया हो में। गए, 9 साल तक मुझे छोड़ दिया। अगर मैं आज एमपी ना होता तो क्या मुझे पूछते? मैं आपसे ये पूछता हूं। 2/3 बहुमत चाहिए इनको डिलिमिटेशन पास करने के लिए, 1 स्टेट 1 इलेक्शन करने के लिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए, संविधान को बदलने के लिए। इन 9 सालों में तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। और मैं एमपी होता तो मुझे पूछते नहीं, एमपी ना होता तो पूछते नहीं। उस दीदी ने 9 साल तक जो मैं खड़ा था, मेरा बनवास था, मुझे ला करके फिर खड़ा किया, इस काबिल किया कि मुझे बीजेपी पूछ सकती हो। तो क्या मैं आज उनके साथ गद्दारी करूं? आपने और कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत ही चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप दोनों ने 19-20 जो भी जो संख्या है, आप तो कह रहे थे 14-15 है, लेकिन अब तो 19-20 के शायद लेटर भी चले गए हैं। तो जो इतने संख्या में जो सांसद हैं, वो सारे के सारे गद्दार हैं। लोभ, प्रलोभन, वक्त बुरा हो, इंसान का चरित्र तब पता लगता है। और जब लोभ हो, प्रलोभन हो, पीछे से डर हो कि पुराने केस ना खुल जाएं, कुछ तो जेल भी गए थे। आप देखिए ना, हमारे सीएम जो बैठे हैं, मेरी कोई शुभेंदु अधिकारी से कोई लड़ाई है क्या? व्यक्तिगत लड़ाई है? नहीं है। लेकिन ये वही शुभेंदु है जो नोट लेते हुए पकड़े गए कैमरा पे। वो 5 लाख रुपए देते पकड़े गए थे। प्रधानमंत्री जी ने अपने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि शुभेंदु कहाँ आए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ, कुछ यहाँ रखा खीसे में, कुछ यहाँ रखा खीसे में। बीजेपी के वेबसाइट पर था। सीबीआई की इंक्वायरी, सीबीआई लग गई तो आ गए इधर। वैसे ही और भी लोग थे। तो वैसे और आपको भी लग लोग रहा है थे। कि मोदी जी नॉन डेमोक्रेटिक है, फासिस्ट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो 15 साल से शासन में थी, वो बिल्कुल बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ चल रही थी। आज जो टीएमसी के नेताओं के साथ अंडे डंडे चल रहे हैं और उनको अंडरवियर बनियान में घुमाया जा रहा है, जहां वो निकल नहीं पा रहे हैं, ये विधायक और सांसद जो आए हैं वो डर से आए हैं, पब्लिक के डर से आए हैं, या बीजेपी के डर से आए हैं? आप मुझे बताइए, कोई पब्लिक इस प्रकार से जहां पुलिस खड़ी हो कर सकती है क्या? क्योंकि पुलिस डंडे बरसाएगी। वहां बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। अभिषेक बैनर्जी वाला देख लीजिए, वहां उनकी सभापति, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, महिला मोर्चा की 12 लोगों के साथ खड़ी थी। हमारे तृणमूल कांग्रेस के वेबसाइट पे जाइए ना, वो खड़े होकर के बता रही है अभिषेक आज में तो उस पर अंडा मारेंगे। वो बोल रही है, सारी तैयारी है। सामने खड़ा हुआ आदमी पत्थर मार दे रहा है। क्या हिम्मत होगी आम जनता की कि इस प्रकार से किसी को पत्थर मार दे? क्या अमित शाह को पत्थर मारा गया जब वो बंगाल आए? उनकी तो सरकार नहीं थी उस समय में, जब ममता बनर्जी अध्यक्ष थी। क्या शुभेंदु अधिकारी को पत्थर मारे गए? किसको मारा गया? देखिए, ये सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड है। लोकल पुलिस वहां पर है, सीडी है, ईबीआई है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इलेक्शन कमीशन तो साथ में है ही। क्या बचा है? संविधान के सारे जितने स्तंभ हैं वो तो खत्म हो चुके हैं। तो आप 29 तारीख के पहले ये कहेंगे कि देखते हैं कि 4 मई को कौन भा पाएगा बचाने के लिए? और आपका जनरल सेक्रेटरी कहते हैं उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स हैं। जहांगीर खान क्या कह रहे हैं फाल्टा में, ये तो आपसे छुपा नहीं होगा। आप भी तो सांसद हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी सांसद हैं, आप दोनों ने तो कभी इस तरह की भाषा नहीं बोली। कानून तो सबके लिए बराबर है। यदि उन्होंने बोला उनके ऊपर केस हुआ, तो अमित शाह पर क्यों नहीं होना चाहिए केस? उल्टा करके सीधा कर देंगे पुलिस वालों, समझ लो। ये क्या था? ये धमकी थी कि नहीं धमकी थी? वो तो गृह मंत्री है देश के, दुनिया जानती है। मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, उनके माथे पे तो नहीं लिखा कि वो तड़ी पार है, लेकिन है ना। क्यों? क्योंकि गवाहों को डर लग रहा था गुजरात में कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ? तो यहां पर लेकिन उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा? मैं पूछ रहा हूं, उनके एक ऊपर और केस सच क्यों? पहलू तो कीर्ति जी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको अब बरी किया गया, मोदी जी को भी बरी किया गया, लेकिन आप लोग बार बार अभी भी तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार कहे जा रहे हैं। ये गलत नहीं है, ये कानून सम्मत है। क्या ये कानून सम्मत है कि उल्टा करके सीधा कर दूंगा? देश का गृह मंत्री ये बात करे? क्या पता नहीं लगता कि क्या बातें, किस बातों से हटाया गया, वही बातें यहां हो रही हैं? नहीं, जब आपके नेता कहेंगे कि अगर विद्युत सप्लाह इतिहास में गृह बैठे के, बनेगा,
तो इतिहास में तो ये कहा जाएगा ना कि तड़ीपार थे, तड़ीपार तो हुए थे। वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो फैब्रिकेटेड नहीं है, हमने उसकी बहुत तहकीकात की है। उसमें आपके टीएमसी की कार्यकर्ता व्हाइट साड़ी महिलाओं के ऊपर बदन पे फेंक रही हैं और कह रही हैं कि 4 मई के बाद तुमको यही पहनना पड़ेगा, मतलब तुम विधवा हो जाओगी। इस तरह की कार्रवाई हो रही है और आप लोग मौन रहे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कार्रवाई करिए। 2021 के तो बड़े इलेक्शन के दिखाए थे, 2026 के भी दिखा दो, क्यों नहीं दिखाते? जो एमपीओ के घर तोड़े गए, सीआईडी सादे कपड़े में बीजेपी के लोगों के साथ जाके घर में लोगों के साथ क्या अत्याचार किया, वो सारी चीजें भूल गए? 25 लोगों की मौत हो गई, 5,500 लोग बंद कर दिए गए, मारे गए, पीटे गए, कितना तो चला सोशल मीडिया में। प्रश्न तो सरकार से पूछना चाहिए, वो सरकार आप वो प्रश्न मुझसे पूछते हैं। 80 सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, वो सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए ना। जब प्रधानमंत्री ने कहा, पूछता हूं कि सरकार से, जब मुझे बदलाव, कोई ऐसा देखिए मुझे बोला तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करेंगे। ये प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते, बदला। कोई बात नहीं है, बदला तो देखिए 2021 में जो हुए 300, वो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे तो 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब उस पर नहीं आते हैं, हम आते हैं पोस्ट इलेक्शन। कल्याण बनर्जी और आप दोनों साथ चल रहे थे, साथ क्या चल रहे थे, पार्टी के नेता हैं, बड़ी मजबूती से खड़े हैं। ये बताइए कि हर व्यक्ति अभिषेक बनर्जी को डिक्टेटर कह रहा है, तानाशाह कह रहा है। कल्याण बनर्जी आखिर में वो भी चुप नहीं रह सके, उन्होंने कहा कि दीदी को चुनना पड़ेगा, मुझे लेना है या अपने भतीजे को लेना है। और एक दिन पहले तक वो आपके साथ थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा क्यों हो गया? तो अब कहां है वो? उनका गुस्सा जायज था, वो केस लड़ रहे थे, उनको सुबह पता लगा कि संभवतः वो नहीं है, क्योंकि अभिषेक को ये लगा कि उनके पास इतने सारे केस है, वो शायद आज आ नहीं पाएंगे। यह गलती हुई, कम्युनिकेशन गैप हुआ, बाद में अभिषेक ने खुद माफी मांगी। और दूसरे लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, वो सब तो अभिषेक के पास बैठे रहते थे कि साहब ये पुलिस थाने में इसको ट्रांसफर करा दो, ये डीएम को हमारे यहाँ ले आओ, ये एसपी को ले आओ, ये डीएसपी को भेज दो। तब तानाशाह नहीं था अभिषेक, 1 महीने के अंदर तानाशाह हो गया। और आप जब एमपी थे, अगर आपके यहां करप्शन हो रहा था या तानाशाही चल रही थी, तब आपने क्यों नहीं बोला, रोका क्यों नहीं? बड़ा आसान होता है साहब, सुख के सब साथी। तो काकोली घोष दस्तीदार कह रही हैं कि 4 बार की सांसद हैं, उनका फोन तक नहीं ले रही है ममता बनर्जी। अब तो कुछ भी कह सकते हैं आदमी, कोई भी कह सकता है। जब चीफ विप थी, जब एमपी थी, तो उनकी तो रोज हमारे सामने बात होती थी, पार्लियामेंट आती नहीं थी, फोन पर कहती थी कि दीदी से बात हो गया, फलाने को कर दो। क्या बातें करते हैं आप? देखो, ये छोड़ना है तो बहाने चाहिए, और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। काकोली दस्तीदार भी तो पकड़ी गई थी 5 लाख रुपए लेते हुए, क्यों भूल जाते हैं? शुभेंदु अधिकारी, ये हमारे सुदीप दा भी तो बेचारे जेल गए थे कुछ महीने, पिछली बार जब सांसद थे। कितने लोगों के ऊपर रोज वैली का केस हुआ, नारदा का केस हुआ, आप बताइए। अच्छा, अब कांग्रेस में विलय की चर्चा हो रही है। ममता जी गलत है, बात ही खत्म, गलत है, कोई विलय नहीं हो रहा, साथ मिलकर के लड़ेंगे। इसलिए बढ़िया प्रश्न पूछिए, ये प्रश्न में कोई दम नहीं, जवाब नहीं, मैंने पहले कह दिया आपको, कोई विलय नहीं होगा, अलायंस में चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर विलय हो गया, मान लीजिए कि ममता जी को ऑफर हो गया, अभिषेक जी को हो गया, तो आप नहीं जाएंगे कांग्रेस के साथ? अरे जब मानेंगे, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, हाइपोथेटिकली, ये चर्चा है। आप देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है कीर्ति जी, ये बात तो आप मानते हैं। हाइपोथेटिकल भी नहीं हो सकता, होगा जिस दिन। अरे भाई कीर्ति जी, शरद पवार जी की बेटी ने कहा कि बारिश में हम तय करेंगे, बारिश के पहले कि रेनकोट पहने कि छाता लेकर के चलें। संजय राउत जी वहां सलाह दे रहे हैं शरद पवार जी को कि जो भी कांग्रेस पार्टी से निकले हैं, जो छोटे छोटी पार्टियां, उनको एक साथ आनी चाहिए। तो सलाह तो हर तरफ से आ रही, मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सलाह हर पॉलिटिकल गैलरी में बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि जो कांग्रेस से अलग हुए थे वो पार्टी कांग्रेस के साथ है। तो मैं क्या करूं?
अगर कुछ बात हो रही हो तो करते रहे। मैं कह दूं कि नहीं, ये 20 जो नहीं जा रहे हैं, ये 22 तो मेरे पास है, तो ये भी चर्चा चालू कर दीजिए। चर्चा क्या है, आपको बता दिया क्या स्पष्ट नीति है हमारी, बात खत्म हो गई। अब आप चाहे जो मर्जी बाल की खाल निकालते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। नहीं, इन केस मैं बाल की खाल नहीं कर रहा, इन केस अगर ऐसा होता है अरे कि इन केस ममता का जी ने कुछ है तय ही किया नहीं। कि हम कांग्रेस और आप अलग रह गए, तो आप बीजेपी में आ जाएंगे? क्यों? नहीं, मोदी जी कहेंगे ना कि भाई आप नहीं जाएंगे उधर, आपका पुराना तो घर क्या है, आप आपको आइए। क्या लगता है, क्या लगता है आपको, नहीं कहा गया मुझसे? क्या लगता है, मुझे ऑफर नहीं किया गया?